ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। अब आपको हम सीधे लिए चलते एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट पर अब पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे और एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी अजय लाल भी वहां पर मौजूद हैं ताकि वो जान पाए, बता पाए कि क्या मुख्यमंत्री अगर बातचीत करते तो क्या लेकर आए झारखंड वासियों के लिए। अजय, 5 दिनों का दौरा था मुख्यमंत्री का और अब झारखंड वासियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि क्या वो लेकर आए झारखंड के लिए, झारखंड को क्या फायदा मिलेगा। इस 5 दिवसीय दौरे का इंतजार इस बात का है। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या पहुंच गया मुख्यमंत्री? बिल्कुल पंकज, जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौट चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो बाहर निकलेंगे। क्या कुछ दिल्ली में हुआ, क्या कुछ बातें हुई, किनसे मुलाकात हुई और एजेंडा क्या था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने का। देखिए, कयासों के बाजार में तरह तरह की चर्चाएं होती रही, लेकिन बेहतर ये होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ही बताएं कि वो दिल्ली गए थे, क्या कुछ बातें हुई, किनसे किनसे मुलाकात की योजना थी और किनसे मुलाकात नहीं हो पाई। यह भी बड़ा सवाल है। कई सूत्रों से एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की इच्छा रखते थे, लेकिन शायद मुलाकात नहीं हो पाई और वो दिल्ली में लगभग 4 दिन तक रहे। वो तो जाहिर सी बात है, एक राजनीतिक व्यक्ति जब 4 दिनों तक दिल्ली में रहता है तो ऐसे नहीं रह सकता। कई बार से बातें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निजी यात्रा थी, लेकिन एक पॉलिटिकल व्यक्ति जब कभी दिल्ली जाता है तो वो पॉलिटिकलाइज किए बिना चीजों को नहीं रह सकते। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के हमारे सहयोगी विशाल, हमारे सीनियर कैमरा पर्सन, दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी गेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद बाहर लौटेंगे। इंतजार है गेट के बाहर मीडिया कर्मियों के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं, कुछ बातें बोलते हैं या फिर सीधे वो अपने आवास के लिए चले जाते हैं। तो इंतजार है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या कुछ बातें मीडिया के माध्यम से वो कर पाते हैं राज्य की जनता के बीच। तो ये इंतजार है। फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री रांची एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। देखेंगे सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से रेडी पोजीशन में है। तो इंतजार है कि हेमंत सोरेन जल्द बाहर आए और फिर मीडिया से कुछ बातें हो सकती हैं। क्या एजेंडा था, 4 दिनों की मुलाकात, 4 दिनों का वक्त दिल्ली में, राज्य का मुख्यमंत्री जाता है दिल्ली, तो जाहिर सी बात है कई बातें छन कर सामने आएगी। कयासों के बाजार में कई तरह की चर्चाएं हो रही थी पंकज। देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या कुछ बोलते हैं। कैसे मूवमेंट हो रहा है, जैप के जवान अलर्ट है पूरी तरीके से और गेट के पास जो मूवमेंट है वो काफी कुछ बयान कर रहा है कि मुख्यमंत्री अब कुछ देर में इस गेट से बाहर निकलेंगे। क्या कोई आधिकारिक तौर पर या किसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है कि वहां पर मीडिया से मुखातिब होंगे ही, कुछ आधिकारिक बयान दे पाए शायद मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मूड के ऊपर निर्भर है। अक्सर जो प्रैक्टिस में चीजें हैं कि हेमंत सोरेन मीडिया से बोलते जरूर हैं, खासकर एयरपोर्ट पर जब कभी मीडिया कर्मियों की भीड़ होती है वो थोड़ा भी बोले, लेकिन संक्षिप्त में ही वो मीडिया से मुखातिब जरूर होते हैं। शायद यही वजह है कि तमाम मीडिया कर्मी भी एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं। इंतजार है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं, उनसे अनुरोध मीडिया कर्मियों की रहेगी कि वो क्या कुछ बोलते हैं। एक बार फिर से विशाल, हमारे सहयोगी, दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी गेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बाहर आना है। पूरी तरह से रेडी पोजीशन में तमाम सुरक्षा कर्मी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो प्रोटोकॉल के तहत जो उनका पूरा काफिला है वो भी रांची एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। क्योंकि 4 दिनों का वक्त था, काफी लंबा वक्त उन्होंने दिल्ली में गुजारा है, तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल की बातें भी सामने आई, शायद उसका वो होमवर्क करने दिल्ली गए थे। क्योंकि गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस भी अहम सहभागी के रूप में सरकार में शामिल है, तो सीधे सीधे कोई भी निर्णय के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का की एक कोशिश होती है कि कम से कम कांग्रेस आला कमान को चीज़ों को बारे में बताया जाए, क्योंकि बड़ा निर्णय है। एक बातें यह भी सामने आ रही थी सूत्रों के माध्यम से कि हो सकता है कि चूंकि सरकार को बने हुए लगभग 1.5 साल का वक्त हो गया है, राज्य में कई ऐसे बोर्ड निगम के पद हैं जो कि खाली हैं, पूरी तरह से फंक्शन में नहीं है। तो यह भी बातें हो सकती है कि बोर्ड निगम में कैसे हिस्सेदारी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चे का हिस्सा कितना होगा, कांग्रेस का हिस्सा कितना होगा, क्या आरजेडी के किसी नेता को भी दिया जाएगा किसी बोर्ड निगम में अध्यक्ष का पद, यह भी कयास के बाजार में सामने आ रहे थे। उसके बाद एक बात यह भी सामने आ रही थी कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का जो 12वां मंत्री है वो पिछले कई मतलब कि जब से सरकार बनी है वो उस पर कयासों का बाजार गर्म है
कि वो कौन खुश नसीब होगा जो 12वें मंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो ये तमाम बातें हैं पंकज, इस पे क्या कुछ सामने निकल कर आता है इसका खुलासा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कर पाएंगे। फिलहाल गेट के पास सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, गेट खुलने का शायद इंतजार हो रहा है। हेमंत सोरेन बाहर निकलते हैं, कोशिश ये होगी कि वो मीडिया से, न्यूज़ 11 की भी कोशिश होगी कि हेमंत सोरेन से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाए कि क्या एजेंडा था दिल्ली जाने का, 4 दिनों तक आप वहाँ रहे, किनसे मुलाकात हुई, किनसे मुलाकात की और इच्छा थी जो संभव नहीं हो पाया। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ही साफ कर पाएंगे पंकज। बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पर। लेकिन अगर हम तमाम बातों को बात अगर हम कर लें, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर हो या फिर बोर्ड निगम या आयोग के बंटवारे को लेकर हो या फिर कॉमन मैन प्रोग्राम को लेकर, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का ये दौरा यही दिखाता है कि अब कोरोना काल को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री अब शायद विकास के कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पंकज देखिए, बहुत दिनों तक कोरोना के नाम पे अब विकास कार्यों की जो गति है उसको धीमी नहीं रख सकते। यह अब मान लिया गया है कि कोरोना और तमाम चीजें साथ साथ चलेंगी। जैसे अनेक रोग, अनेक प्रकार के डिजीज पहले से इस मतलब कि वातावरण में है, तो कोरोना को भी हम मान लिया गया है कि अब ये साथ साथ चलने वाला डिजीज है और इसकी आड़ में हम बहुत दिनों तक चीजों को गतिमान ना दे, गति ना दे, यह संभव नहीं है। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे पंकज कि अकेले महिला आयोग में करीब 37,000 आवेदन पिछले 1.5 सालों में आके जमा हुए हैं। पूरी तरह से महिला आयोग एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहा है। लोग वहां आते हैं, अपना आवेदन देते हैं और फिर चले जाते हैं। अध्यक्ष तो छोड़िए, एक सदस्य तक मौजूद नहीं है। तो एक बार कुछ हलचल जरूर हुआ है विशाल ये पंकज। शायद गेट के पास कोशिश यही हो रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब निकलेंगे। तो मैं ये कह रहा था पंकज कि कोरोना के नाम पर या फिर कोरोना डिजीज के आड़ में बहुत दिनों तक हम विकास की गति को धीमा करके नहीं रख सकते। शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन बातों को बेहतर जानते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने, आप देखेंगे सोमवार से लेके शनिवार तक उन्होंने मार्केट खोला तमाम व्यवसायिक गतिविधियों का और गेट खुल चुका है पंकज। हमारे सहयोगी विशाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। कोशिश होगी कि उनसे कुछ बातचीत किया जा सके। मुख्यमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए उनसे बातचीत होगी। और देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ चुके हैं। कुछ बिल्कुल अजय, हम सुन रहे हैं, आपको दर्शकों को जानकारी दे रहे थे हम, तो जानकारी दर्शकों को हम दे दें कि मुख्यमंत्री, मैं कोशिश करूंगा भैया। तो ये मुख्यमंत्री की गाड़ी आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट से निकली है और शायद मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। सीधे उनकी गाड़ी आवास के लिए प्रस्थान कर गया पंकज। क्योंकि इस बार जो चीजें थी, कई प्रकार के कयासों का बाजार गर्म था कि क्या कुछ, शायद कई ढेर सारे सवाल थे मीडिया के पास। उम्मीद की जा रही थी कि हेमंत सोरेन कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा फिलहाल संभव नहीं हो पाया पंकज। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सीधी तस्वीरें दिखाई जनता को, दर्शकों को कि किस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का कारकेड अब एयरपोर्ट से निकलकर, और देखिए यहां पर जो एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं यहां पर कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं और मीडिया से कहे कि बातचीत उन्होंने नहीं की है। तो इसका मतलब है कि कोई लंबा एजेंडा और एक आधिकारिक हो सकता है कि वो अपना बयान जारी करें और उस वक्त वो मीडिया से रूबरू हो। लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट से जो जानकारी मिल आ रही है उसके मुताबिक एयरपोर्ट से वो सीधे अपने आवास के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री आवास कांके के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि कोशिश की हमारे सहयोगी अजय लाल ने उन्हें रोकने की, लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल का कोई एजेंडा होगा, क्योंकि बहुत सारे एंगेजमेंट उनके होते हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए रोज रहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वो प्रायोरिटी हो और मीडिया को वो वक्त अलग से दें
तो फिलहाल कोशिश हमारी रहेगी ये जानने की कि क्या मुख्यमंत्री अलग से मीडिया को समय देते हैं, कब देते हैं, ये इंतजार होगा ताकि हम जान पाए कि दिल्ली से क्या कुछ लेकर वो लौटे हैं।